नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पौष मास रविवार व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में। पौष मास का यह अंतिम रविवार है जो कि 21 जनवरी को पड़ेगा और पौष मास के रविवार के व्रत में हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। साथ ही पौष मास रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत भी पड़ रहा है, दोनों ही व्रत एक साथ है। तो मान लीजिए जो भी भाई बहन दोनों ही व्रत धारण करेंगे वो कैसे दोनों व्रत का नियम लेंगे, क्योंकि पौष मास के रविवार के व्रत में हमें सूर्यास्त के बाद जल और फलाहार इत्यादि नहीं ग्रहण करना होता है। एकादशी व्रत में हम सूर्यास्त के बाद भी फलाहार कर सकते हैं। तो क्या नियम है, क्या नहीं है, कैसे हमें करना होगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में नमक का सेवन किया जाता है और रविवार के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो सारे नियम कैसे होंगे आप ये बातें भी जानेंगे, क्या क्या नियम है, किस प्रकार से हम दोनों व्रत के नियम को पूरा करें। और जो भी मेरे भाई बहन रविवार का केवल व्रत रखते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और जो लोग केवल एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भी जानकारी मिलने वाली है। एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 21 जनवरी दिन है रविवार, तिथि एकादशी पड़ेगी और यह पौष मास का अंतिम रविवार है। पौष मास पूरा माह भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित है। पूरे माह में हमें प्रातःकाल सूर्यदेव जी की आराधना करनी चाहिए, दान इत्यादि करना चाहिए और विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करते हुए सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। देखिए, आज मैं बात करती हूँ व्रत की। जो भी मेरे भाई बहन व्रत रखेंगे प्रातःकाल उठ जाएंगे, बिल्कुल ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, सूर्योदय न होने पाए उससे पहले आप लोग उठ जाएं। उठ के आप लोग स्नान आदि कर लें, अपनी जो भी दैनिक सफाई है, दैनिक जो भी आपका काम है वो सब करके आप स्नान कर लें और लाल वस्त्र धारण कर लें। रविवार का दिन है, सूर्य भगवान जी का दिन है, तो लाल वस्त्र धारण करना आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। लाल वस्त्र धारण करने के बाद आप लोग सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान जी को अर्घ दें। उगते हुए सूर्य भगवान जी को भले ही वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, ठंड के मौसम में ये प्रश्न आता है कि सूर्य भगवान जी दिखाई नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से व्याप्त हैं, पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मानसिक रूप से उनका स्मरण करते हुए ये रहे कि समय जो है वो वही सूर्योदय का समय हो, तो ये बहुत ही उत्तम समय होता है। उसी समय आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। पूजा करने के लिए आपको तांबे का पात्र लेना चाहिए। सूर्य भगवान जी को जल देने के लिए तांबे का पात्र सबसे उत्तम होता है। उसमें आप स्वच्छ जल डालें, थोड़ा सा आप लाल चंदन, जिसको कि रोली या कुमकुम कहते हैं, आप डाल लें, अक्षत डाल लें, गुड़ डाल लें, लाल पुष्प मिले तो आप लाल पुष्प डाल लें। उसके बाद आप लोग लाल वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ दें। हाथ से जो आप पात्र पकड़ेंगे, दोनों अंगूठे को छोड़कर, मतलब अंगूठा दोनों आप उस पर स्पर्श न कराएं, इस तरह से आप अपने पात्र को पकड़ें। सर के ऊपर से उठाते हुए आप सूर्यदेव जी का स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप जल दें, भले ही आपको सूर्यदेव जी प्रत्यक्ष दिखाई न दें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ये सारे मंत्र भगवान सूर्यदेव जी के हैं। साथ ही महामंत्र गायत्री मंत्र भगवान सूर्यदेव जी को समर्पित है। आप गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्घ दे सकते हैं। जल देने के बाद आप परिक्रमा करेंगे, 7 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 3 परिक्रमा आप सूर्यदेव जी की करेंगे। सूर्यदेव जी की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ फल को देने वाला बताया जाता है। तो आप परिक्रमा करने के बाद रविवार का व्रत आपने धारण किया है या फिर नहीं धारण किया है, इस दिन आप सूर्यदेव जी की आरती जरूर कर लें। एक दीपक प्रज्वलित करके आप वहीं पे अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्यदेव जी की आरती कर लें। एक धूप प्रज्वलित करके रख लें, सूर्यदेव जी को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात आती है पूजा की, कि जैसे कि हम लोग व्रत हैं तो पूजा किस विधि से करें। पूजा आप अपने घर के मंदिर में मानसिक रूप से स्मरण करते हुए भी कर सकते हैं और सूर्यदेव जी की प्रतिमा को स्थापित करके, चाहे आप तांबे का सूर्य अपने घर के मंदिर में स्थापित करें या फिर सूर्यदेव जी की जो चित्र है, फोटो है, उसको स्थापित करके भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव जी को इस दिन आटे का हलवा बनाकर भोग लगाया जाता है, क्योंकि जो गेहूं है वो सूर्यदेव जी का कारक है। तो गेहूं के आटे से बने हुए मीठे जो भी व्यंजन है उसको हम लोग भोग में अर्पित करते हैं। तो भगवान सूर्यदेव जी को लाल चंदन, लाल पुष्प और आटे का हलवा इत्यादि आप बनाकर भोग प्रसाद में
अर्पित कर सकते हैं। आप इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप गायत्री मंत्र का जितना भी जप कर सके, माला से कर सके या फिर ऐसे ही जितना भी आप जप कर सके आप जप कर सकते हैं। विधि विधान से चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से आप भगवान सूर्यदेव जी की पूजा अर्चना करें। एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें, आरती कर लें। व्रत की मैं बात करूं तो नमक का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना होता है रविवार के व्रत में। जो भी आपने हलवा या फल इत्यादि का भोग लगाया है, जो फलाहार का आपने भोग लगाया है उसे तो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपने जो हलवा बनाकर अनाज का जो भोग लगाया है उसे आप संध्या के समय ग्रहण करेंगे। उस प्रसाद को अन्य परिवार को आप दे सकते हैं जो लोग व्रत नहीं है। और जो भी भाई बहन व्रत है उसी प्रसाद को आप सूर्यास्त होने से पहले, संध्या पूजन करने के बाद, धूप दीप अपने घर में प्रज्वलित करने के बाद, सूर्यास्त होने से पहले ही रविवार के व्रत में जो भी जल है, फलाहार है, जैसे कि एक मीठा भोजन किया जाता है, चाहे आप गुड़ रोटी खा लें, पराठा या पूड़ी बनाकर गुड़ के साथ खा लें। गुड़ खाना बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है रविवार के व्रत में। तो आप चाहे जैसे कि हलवा का भोग आपने लगा दिया तो वही आप खा लें। एक ही अनाज आपको खाना है, दूसरा अनाज आपको नहीं खाना है सूर्यास्त होने से पहले। सूर्यास्त के बाद बहुत से लोग जिनका नहीं चल पाता है तो जल इत्यादि ले लेते हैं, लेकिन भोजन की जहां तक बात है, अनाज की बात है, आप लोग सूर्यास्त के बाद अनाज या फलाहार का सेवन नहीं करेंगे। तो ये नियम हो गया। एक अनाज आप लोग संध्या के समय खा लीजिएगा। इस तरह से आपको पूरे दिन रविवार का व्रत रखना है। रविवार का व्रत रखने के बाद अगले दिन जब पारण का समय आता है तो पारण के समय में दान जरूर करना चाहिए। पौष मास है, पौष मास में आपको वैसे भी ठंडक है तो ठंडक के वस्त्र इत्यादि का दान भी करना चाहिए। अन्न दान में आप रविवार के व्रत की जहां तक बात है, आप गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, ये बहुत ही उत्तम होता है। तांबे के किसी पात्र का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें। इस तरह से ये सारे दान रविवार के व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्यदेव जी की विशेष कृपा इससे हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप लोग रविवार का व्रत कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जो लोग एकादशी भी हैं, इसी दिन एकादशी पड़ रही है तो एकादशी का व्रत करेंगे तो नमक का सेवन तो नहीं करना है, तो आप लोग नमक का सेवन मत कीजिएगा। और संध्या के समय जो एक मीठा अनाज का सेवन किया जाता है, आप लोग अनाज का सेवन मत कीजिएगा, भोजन का सेवन मत कीजिएगा। कोई भी मीठा फलाहार आपने भगवान सूर्यदेव जी को अर्पित किया है, फलाहारी कोई मीठा व्यंजन आप लोग इस दिन भगवान सूर्यदेव जी को अर्पित कर दें। जो लोग एकादशी का व्रत है उनकी बात मैं कर रही हूं। और वही फलाहार आप लोग खा लेंगे तो आपका जो अनाज का सेवन है ये नहीं होगा, तो आपका एकादशी का व्रत भी पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। मीठा ही फलाहार करके इस दिन आप अगर व्रत रखते हैं तो एकादशी और रविवार दोनों ही व्रत आपका मान्य होगा, दोनों ही व्रत आपका संपूर्ण हो जाएगा। जो भी भाई बहन एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो भगवान विष्णु जी की पूजा साथ साथ कर ले, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर ले। तो इस तरह से पूजा करते हुए, वैसे भी घर के मंदिर में सभी देवी देवता विराजित होते हैं, हम लोग सभी देवी देवता की पूजा अर्चना तो करते ही हैं। अगले दिन जहां तक दान की बात है तो आप लोग गुड़ और गेहूं के साथ साथ और एकादशी के निमित्त भी जो भी आप लोग दान करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, दक्षिणा इत्यादि रखकर आप लोग ब्राह्मण को दान कर दें, या फिर किसी असहाय निर्धन को आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एकादशी और रविवार दोनों का ही व्रत आपका संपूर्ण हो जाएगा, दोनों ही व्रत आपका खंडित नहीं होने पाएगा। और जो लोग केवल रविवार का व्रत है उनके लिए तो मैंने नियम बता दिया है। दोस्तों, रविवार का व्रत आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। मान लीजिए जो भी भाई बहन है सरकारी नौकरी का बार बार प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम व्रत है। पौष मास भले ही समाप्त हो जा रहा है, आप चाहें तो आगे भी रविवार का व्रत 1 वर्ष तक या 12 रविवार, 16 रविवार आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद या 12 रविवार रखकर आप फिर उद्यापन कर सकते हैं। और यदि केवल पौष मास का आप व्रत रखना चाहते हैं तो ये अंतिम रविवार है, इसी दिन आप उद्यापन में बहुत ही अधिक कोई विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो पंडित जी को या ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से आप हवन इत्यादि कराकर उद्यापन करें, नहीं तो इस दिन आप अपने घर में ही सूक्ष्म हवन करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा इत्यादि आप देकर हवन करके आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है, आप संपूर्ण दान कीजिए, अन्न दान, वस्त्र दान, जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, ठंडक की जो भी वस्तुएं हैं जरूरत की, आप ये सारी चीजें दान करके आप उद्यापन कर सकते हैं। गौ माता को इस दिन आप लोग भोजन, मीठा भोजन जरूर दीजिए।
ये सारा कार्य करके हवन कर सकते हैं, और चाहें तो आप पंडित जी से बुलाकर भी हवन करा सकते हैं। और आगे यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप 12 रविवार पूर्ण होने के बाद आप फिर उद्यापन कर सकते हैं, या फिर अगला पौष मास का रविवार समाप्त हो जाए उसके बाद आप उद्यापन कर दीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। लेकिन रविवार का जो व्रत है दोस्तों, ये आपको जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और नौकरी के लिए तो विशेष रूप से यह व्रत बहुत ही ज्यादा लाभ देने वाला है। तो इस तरह से आप लोग व्रत रख लीजिएगा। और रविवार का व्रत जब आप पूजा सुबह करते हैं तो उसी समय आप रविवार व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें, या तो फिर आप संध्या के समय भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। यदि आप सुबह के समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है, व्यस्तता है, तो आप संध्या के समय भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। यदि आप अकेले हैं, आप स्वयं कथा का पाठ कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, तो एक दीपक जलाइए, एक लोटा जल सामने रखिए, और उसके बाद आप कथा का श्रवण कीजिए। कथा का श्रवण करने के लिए हाथ में कुछ जरूर लेना चाहिए, जैसे कि पुष्प ही हो तो केवल पुष्प आप हाथ में ले लें, या गेहूं के दाने ले लें। किसी व्रत में जैसे अक्षत है तो अक्षत ले लें, लेकिन इसमें गेहूं का महत्व अधिक है तो आप गेहूं ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा। इस तरह से व्रत की कथा श्रवण करने के बाद वो पुष्प आप भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न करें। तो रविवार का व्रत आप सभी लोग धारण कीजिएगा। कोई भी और प्रश्न है रविवार के व्रत के विषय में तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।